लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की कहानी फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए सबने देखा होगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर लखनऊ में देखने को मिली, जिसमें मुस्लिम से हिंदू बनकर अपने धर्म में वापसी करने वालों ने बताया, लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बैनर तले दर्जन भर महिला और पुरुषों ने हिंदू धर्म में वापसी का फैसला लिया और भगवा रंग अपनाते हुए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। लव जिहाद और धर्मांतरण के शिकार लोगों का कहना है कि जिस दौर में उन्होंने अपने धर्म से दूर रहकर दूसरे के धर्म को जिया, वो वक्त उनके लिए काल के समान था। लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खंड 1 में शिव भोला मंदिर में हिंदू धर्म में वापसी व शुद्धिकरण के लिए मंत्र उच्चारण के बीच हवन के साथ पूजा अर्चना हुई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में करीब 12 लोगों ने रीति रिवाज के साथ अपने धर्म में वापसी और शुद्धिकरण किया। धर्म वापसी करने वालों का आरोप है कि उनके साथ पैसे, संपत्ति, प्यार का झांसा देकर उनके धर्म को बदलने का दबाव डाला गया था। साथ ही विशेष समुदाय से जुड़ी रीति रिवाज की आयतें पढ़वाई गईं। यही नहीं, मना करने पर उनसे ज्यादती भी की जाती थी। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। आरोप है कि इस धर्मांतरण के कारोबार के पीछे एक बड़ी फंडिंग और ऊंचे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। औरैया जिले की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि कैसे एक मुस्लिम धर्म के युवक ने नाम बदलकर पहले दोस्ती की और प्यार जताया, फिर वो लव जिहाद का शिकार होने के बाद ज्यादती का भी शिकार होती रही। वहीं सहारनपुर की रहने वाली पीड़िता सोनू रानी ने भी बताया कि कैसे ये नेक्सस काम करता है और इसमें धर्मांतरण में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को शिकार बनाया जाता है। यूपी में गजवा ये हिंद का मजबूत चेहरा है छांगुर पीर, और इसके बड़े गैंग हैं मोहम्मद अहमद खान व अब्दुल महमूद। ये 100 करोड़ का तो अपनी कोठी बनवा रहा है। पूना में रहने वाला बलरामपुर का है और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं 8 महीना पहले मुकदमा कायम हुआ, एसटीएफ ने किया था गोमती नगर में, और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, न पुलिस ने दबीज दिया। अब एटीएस जांच कर रही है और ये कहते क्या है इसके गुर्गे, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और छांगुर बाबा है हमारे उत्तरवाला, जो यही कहते हैं ना। जी सर। तो ये सब पीड़ित है, किसी का रेप करना, किसी को धर्म परिवर्तन कराना, किसी को जबरी कराना, किसी को पैसा देके कराना। आज जांच हो तो 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है और ये आतंकवादी फंडिंग भी इकट्ठा किया 16 करोड़ रुपया, जिसकी सारी डिटेल मेरे पास है। आप लोग जब चाहेंगे ये देखिए 16 करोड़ का जो लिखा पड़ी है, ऐसे साइड में कितना दिया है। विदेशी फंड आ रहे हैं इसके पास। और ये यहाँ पे कमलेश तिवारी जो हत्याकांड हुआ था हिंदुवादी नेता का, उसका भी अगर सीबीआई जांच हो तो इसका कनेक्शन वहां पे है। ये धारा 29, 120 भी इसके तहत ये कहीं न कहीं से साजिश करता मिलेगा और इसको विदेशों से फंडिंग बहुत आती है। एक आदमी झाड़ फूक करने वाला 100 करोड़ का कोठी बनाया है बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में। अभी हम लोग जब 25 तारीख को गए हैं तो कुत्ता बड़ा बड़ा पाल रखा था, और जब जांच कर रहे जो एटीएस के अधिकारी हैं 8 महीने में आज तक न उसको दबीज दिए और न ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन हुआ कि कुर्की का कार्रवाई करें कि अगर नहीं मिल रहा है तो। ऐसी स्थिति में इसकी स्थिति जो है, आज धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की घर वापसी है, जिसमें मनवी शर्मा जैनब और सोनू रानी है बेंगलोर की, सहारनपुर, मालती, सिद्धार्थनगर, रीना मुरादाबाद, पल्लवी मन्नत, हरदीप कश्यप, संजीत गौतम, नरेंद्र मौर्य, बलरामपुर, नरेंद्र मिश्रा, हरदीप सिंह, मूर्ति देवी, और अभी 25-30 लोग और आ रहे हैं जो उनको जानकारी हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी इस पे कायदे से जांच कराएंगे तो हजारों लोग इसमें सामने आएंगे। और आतंकी फंडिंग इतना तगड़ा है कि पूरे भारत में इतना बड़ा आतंकवाद का दाता ये स्वयं नहीं है, लेकिन कराता है, उसका संयोजक है। और विदेशी फंडिंग नेपाल के रास्ते से आती है। दरअसल ये सभी लोग यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, जिसमें औरैया है, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद और बलरामपुर समेत अन्य जिले हैं। आरोप है कि इस धर्मांतरण के खेल में कई लोग शामिल हैं। कुछ लोग धर्म बदलने के लिए झूठ, फरेब और प्यार का रास्ता अपनाते हैं, तो कुछ लोग पैसे और जमीन का लालच देकर गरीब हिंदू परिवारों का फायदा उठाकर उनको विश्वास में लेकर उनका धर्मांतरण करा लेते हैं। हिंदू धर्म में वापसी करने वालों में महज महिलाएं और लड़कियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी हैं, जिन्हें बहला फुसलाकर या यूं कहें कि लालच देकर उनको धर्म से दूर कर उनके सर पर टोपी पहना दी गई।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया, इस धर्मांतरण के रैकेट के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसमें गजवाए हिंद का झांगुर पीर बाबा गैंग शामिल है। झांगुर पीर बाबा समेत उसके लोगों को लाखों की फंडिंग भी होती है, जिसका सबूत भी उनके पास है, ऐसा कहना है गोपाल राय का। झांगुर बाबा गैंग का मुख्य सरगना मोहम्मद अहमद खान और अब्दुल माबूद राजा उर्फ आकिब के नाम पर कई अहम पुख्ता सबूत भी उन्होंने बताया कि मेरे पास मौजूद हैं, जो जमीनों को कब्जा कर बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर क्या कर रही है? इतना बड़ा रैकेट ये उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो योगी सरकार का पूरा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? क्योंकि लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बहुत सारी आवाजें उठती हुई नजर आई हैं। लोगों ने इसको प्रोटेस्ट भी किया है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कई वाक़ये भी हुए हैं जहां पर किसी लड़की की लव जिहाद का शिकार होने के बाद उसकी हत्या तक कर दी जाती है। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहां तक देखा जाए तो हमारे कोर्ट भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। न्यायालय व्यवस्था भी कहीं न कहीं इसमें पंगु नजर आती है, क्योंकि यह कि मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार तब तक मौलिक रहता है जब तक उसमें जोर और जबरदस्ती नहीं की जाती है। लेकिन जहां पर जोर और जबरदस्ती की बात आती है, वहां पर वो मौलिक अधिकार नहीं रह जाता है। पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जहां पर कई हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पे हैं जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है और लोगों को जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। आपको बता दें कि इनमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें से पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और केरल के ऐसे क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको कई जगह घरों में लिखा मिल जाएगा कि यह घर बिकाऊ है, क्योंकि वहां पर मुसलमानों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि उस घर को वो बेच दे। ऐसी ही कई जगहों पर घटनाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन ये सरकार की हो या भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी सरकारें इस पर सोई हुई हैं, मौन हैं। कई सामाजिक संगठनों ने, कई हिंदू संगठनों ने इसकी लगातार आवाज उठाई है, लेकिन आवाज तब तक नहीं मानी जा सकती है जब तक इस पर कोई एक मुख्य पुख्ता कानून न बने। इस पुख्ता कानून को जब तक नहीं बनाया जाता है, तब तक ऐसे मामले लगातार होते रहेंगे।